नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा। बुलेटिन में मीनाक्षी रजक भी मेरे साथ है। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और एनसी गठबंधन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। योगी का कांग्रेस एनसी गठबंधन पर हमला और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एनसी से गठबंधन कर कांग्रेस ने अपने मंसूबे, राष्ट्र विरोधी मंसूबे साफ कर दिए हैं। एनसी के मंसूबे देश के खिलाफ हैं। तो एनसी से गठबंधन पर सीएम योगी ने कांग्रेस से सवाल पूछ लिए हैं। सवाल पूछते हुए कहा और साथ ही कहा कि एनसी से गठबंधन कर कांग्रेस ने अपने मंसूबे भी बता दिए हैं। मंसूबे एनसी के देश के खिलाफ हैं। इससे पहले अमित शाह ने भी 10 सवाल पूछे थे और इस गठबंधन को लेकर उन्होंने भी बयान दिया था। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया, क्या कुछ कहा सुनिए। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35(1) का कलंक मिटाने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रकट की थी और अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तिथियां घोषित हो चुकी हैं। यह चुनाव न केवल जम्मू कश्मीर के लोगों बल्कि लोकतंत्र में आस्था रखने वाले हर भारतीय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दुनिया भर की निगाह आज इस ओर लगी हुई है। तो एनसी से जो गठबंधन हुआ है कांग्रेस का, उससे लेकर के अब सवाल बीजेपी की तरफ से पूछे जा रहे हैं। पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 10 सवाल पूछे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सवाल किया है और कहा है कि देखिए, पूरे देश की नजर इस चुनाव पर है और ऐसे में कांग्रेस की स्टैंड क्या है जम्मू कश्मीर को लेकर के, वो सबके सामने आ चुका है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से ये जो गठबंधन हुआ है उसे लेकर के जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 10 साल बाद हो रहे हैं और अब उनका जब ऐलान हुआ है तो ऐसे में कांग्रेस ने एनसी से गठबंधन की घोषणा भी कर दी। और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए गुरसिमरन हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गुरसिमरन, पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान और उन्होंने सवाल खड़े किए। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को लेकर सवाल पूछ लिए। देखिए, बिल्कुल स्वाभाविक है कि अब कांग्रेस से सवाल जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो सामने आया है उसमें एक तरफ जम्मू कश्मीर में धारा 370 को वापस लाने की बात की गई है, उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के वो जो पत्थरबाज जो कि अभी जेलों में बंद हैं उन्हें रिहा करने की बात की गई है और साथ ही साथ पे जिस तरह से अलग फ्लैग की बात कही गई है, एक अलग झंडे की बात कही गई है, उसको लेकर अब कांग्रेस जो है वो सवालों के घेरे में है। पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उसके बाद अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये जो बयान है, ये कहा गया है कि कांग्रेस अब पूरे देश के सामने जवाब दे। हालांकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों की तरफ से ही एक नया रवैया अपनाया जा रहा है, जिसके तहत अब वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाजपा जो है वो बौखलाई हुई है इस गठबंधन से। यही कारण है कि इसलिए अब वो कांग्रेस पर निशाना साध रही है। सीधे जवाब देकर अब कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों ही तैयार नहीं है। इस बीच अभी भी जो सीटों की बंटवारा है उसको लेकर पेच फंसा हुआ है, किसको कितनी सीटें मिलती हैं वो असमंजस जारी है। उस बीच भाजपा जो है वो हर तरह से अब कांग्रेस को घेरने के लिए लगी है, क्योंकि आप एक बात समझिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो है वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए है, लेकिन कांग्रेस को झारखंड में भी चुनाव लड़ना है, महाराष्ट्र में भी लड़ना है और हरियाणा में भी लड़ना है। तो भाजपा जिस तरह से कांग्रेस को घेर रही है उससे फारूक अब्दुल्ला कई बार ऐसे सवाल कर देते हैं तो प्रतिक्रियाएं आना कहीं ना कहीं जारी हो जाता है। फारूक अब्दुल्ला यहां तक कह गए थे कि ऐसा लगता है कि जो बॉर्डर पे सैनिक तैनात हैं वो मिली भगत कर रहे हैं दूसरे देश के साथ। अब ऐसे में जब कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया है एनसी के साथ तो सवाल उठने लाजमी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सवाल उठाते हुए क्या कुछ कहा था, दिखाते हैं आपको। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रकट की थी और अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तिथियां घोषित हो चुकी हैं। यह चुनाव न केवल जम्मू कश्मीर के लोगों बल्कि लोकतंत्र में आस्था रखने वाले हर भारतीय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दुनिया भर की निगाह आज इस ओर लगी हुई है।
ऐसे महत्वपूर्ण चुनाव में इंडी गठबंधन की जो नेतृत्व कर रही है कांग्रेस ने अब्दुल्ला एंड सन्स फैमिली प्राइवेट लिमिटेड की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से अपने राष्ट्र विरोधी मंसूबों को देश के सामने रख दिया है। हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। इसमें अनेक ऐसे बिंदु हैं जो भारत की एकता, भारत की अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति पूरे देश को आशंकित करती है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का यह गठबंधन राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के अनेक बड़े सवाल खड़ा करता है और भारतीय संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने वाले हर व्यक्ति को चिंतित भी करती है। मैं कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे की घोषणा का समर्थन करती है? क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी धारा 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववादी ताकतों का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पाकिस्तान के साथ एलओसी ट्रेड शुरू करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय से फिर से बॉर्डर पार से आतंकवाद और उसके इकोसिस्टम को पोषण करने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल उन उपद्रवियों के परिजनों को फिर से सरकारी नौकरी में बहाल करके